हेलो, आप लोग कैसे हैं। आज मैं मनुष्य में भोजन का पाचन किस प्रकार होता है इस पर चर्चा करूंगा। भोजन का सही तरीके से पचना यह मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। आइए सबसे पहले हम लोग जानें कि पाचन तंत्र क्या है। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य भोजन को थाली से उठाता है और उसे निगलता है और उसे दांतों की सहायता से अच्छी तरह चबाता है। और यह जो प्रक्रिया होती है यह पूर्ण विकसित आहार नली में होता है और इस आहार नली में पाचक ग्रंथियां भी जुड़ी हुई होती है और इन पाचक ग्रंथियों से एंजाइम का सिक्रीशन होता है और पाचक ग्रंथियों के सम्मिलित रूप को ही पाचन तंत्र कहा जाता है। मनुष्य में पाचन के निम्नलिखित भाग हैं, वह है मुख, अमाशय, पक्वाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इन शब्दों को मैं एक चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। इसमें डायग्रामेटिक सिस्टम के द्वारा समझने में आसानी होगी आप लोगों को। ध्यान देंगे, जैसे ही मनुष्य थाली से भोजन को उठाता है, मुंह में डालता है और डालते ही उसको दांतों की सहायता से चबाता है। चबाते वक्त अच्छी तरह से भोजन को हम चबाते हैं तो चबाने के समय मुख से सलाइवा निकलता है जिसको हिंदी में लार कहा जाता है। यह लार ग्रंथियों से स्रावित होता है। लार ग्रंथि में विभिन्न प्रकार के पाचक रस होते हैं। उन पाचक रसों का नाम है माइलेज और टाइलिन। ये माइलेज क्या करता है कि हम जो भोजन करते हैं, भोजन में जैसे रोटी हुआ, चावल हुआ, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलने का काम ये माइलेज करता है और यह भोजन को जो है लुगदी नुमा बनता है जिससे हम भोजन निगल सके। भोजन को यहाँ से आहार नली के माध्यम से अमाशय में लाया जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है और साथ ही भोजन में जो किसी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस हो वह उसको मारने का काम करता है। उसके बाद इसमें जठर ग्रंथिया से जठर रस का स्राव होता है। उस जठर रस में रेनिन और पेप्सिन नामक प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। वह रेनिन क्या करता है कि दूध के प्रोटीन को पचाता है जो अधिकांश बच्चों में पाया जाता है, और पेप्सिन अघुलनशील प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यहाँ भोजन 3 से 4 घंटे तक
अमाशय में रहता है और इसके बाद क्रमाकुंचन करते हुए भोजन पक्वाशय की ओर अग्रसारित होता है। पक्वाशय में भोजन ज्यों ही पहुंचता है, चूंकि पहले भोजन अम्लीय माध्यम में था और पक्वाशय में पहुंचते ही वह क्षारीय माध्यम में हो जाता है। कारण है पित्ताशय से पित्त रस का स्त्राव होता है, यह पित्त रस क्षारीय होता है और इस भोजन को पक्वाशय में पहुंचते ही वह क्षारीय बना देता है। भोजन में उपस्थित वसा को पाइशीकरण कर ग्लिसरॉल में और वसीय अम्ल में बदल देता है। उसके बाद यह भोजन आगे की ओर बढ़ते हुए अग्नाशय के संपर्क में आता है। अग्नाशय से अग्नाशिक रस निकलता है जो भोजन को सूक्ष्मीकृत करता है और उसमें एंजाइम डालकर सरलीकरण करने का काम करता है। यहाँ से इंसुलिन का स्त्राव होता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोज में कन्वर्ट कर लीवर में जमा करने का काम करता है। इसके बाद यहाँ से भोजन आगे की ओर बढ़ता है और भोजन छोटी आंत में पहुँचता है। छोटी आंत में पहुँचता है। छोटी आंत में भोजन पहुँचते ही छोटी आंत में उपस्थित इलियम, जिसको भिलाई कहा जाता है, रसांकुर कहा जाता है, वह भोजन को लुगुदिनीमा कर देता है। उसके क्रमाकुंचन से, उसके गति से, पेरिस्टाल्टिक गति से भोजन को वह लुगुदिनीमा तैयार कर देता है और भोजन को और तरल ठोस कर देता है। वह इलियम इस प्रकार का होता है। जो अब इसके बगल में आंतरीय ग्रंथियां होती है जिससे आंतरीय रस निकलता है और वह आंतरीय रस भी भोजन को सरलीकरण का काम करता है। भोजन में विभिन्न पोषक पदार्थों को वह सरलीकरण का काम करता है। सरलीकरण के पश्चात जो भोजन अर्धतरल रूप में हो जाता है, उस भोजन को इस रसांकुर के माध्यम से अवशोषण कर लिया जाता है और अवशोषित भोजन को ब्लड नली में भेज दिया जाता है, जहां से वह शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में चला जाता है। अनपचा भोजन, जो भोजन बचा हुआ रह जाता है, जो नहीं पचता है, वह क्रमाकुंचन करते हुए यह बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत में उपस्थित जो भोजन है उसमें का पानी का, जल का अवशोषण हो जाता है और यह अनपचा भोजन धीरे धीरे मलाशय में आ जाता है और मलाशय से समय समय पर इसको गुदा द्वार द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। इस प्रकार मनुष्य में पाचन तंत्र कंप्लीट हो जाता है।